हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 446% ज़्यादा हो गया है। मतलब कंपनी ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है और अब कंपनी सोच रही है कि अपना बिजनेस और पावर प्लांट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो सोच रही है ताकि फ्यूचर में और ग्रोथ हो और भी ज़्यादा ग्रोथ हो। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस बार कंपनी का प्रॉफिट, जी हाँ, इस बार कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। सिर्फ एक साल पहले जहाँ प्रॉफिट बहुत कम था, अब इस बार, जी हाँ, अब इस बार 446% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लगभग 28.85 करोड़। और टोटल इनकम भी बढ़ा है, करीब 38% बढ़कर 93.17 करोड़ हो गया है। और कंपनी का EBITDA यानी ऑपरेटिंग इनकम 46% बढ़कर 65.92 करोड़ हो गया है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने काम से ज़्यादा एफिशिएंटली पैसा कमा रही है। और कंपनी ने इस क्वार्टर में 12.46 करोड़ यूनिट बिजली बनाई, जबकि पिछले साल सिर्फ 9.5 करोड़ यूनिट थी। ये बहुत ज़्यादा कि बढ़ा है, इसलिए क्योंकि हवा मीन्स विंड कंडीशन बेहतर रही। और दूसरा, जी हाँ, पहला था हवा विंड कंडीशन बेहतर रही, और दूसरा है पुरानी खराब पड़ी मशीन्स को अपग्रेड करके फिर से चालू कर दिया गया है। और कंपनी ने अपना लोन भी घटाया है, करीब 100 करोड़ कर चुकाने की प्लान है। और इंटरेस्ट दे रही है भी, जी हाँ, इंटरेस्ट दे रही है भी 9.25 से कि डिक्रीज करके 8.75% करने पर काम कर रही है। मतलब 8.75% करने पर काम कर रही हो रही है अभी। इससे फ्यूचर में कंपनी को इंटरेस्ट कम देने पड़ेंगे और प्रॉफिट और बढ़ सकते हैं। और तमिलनाडु में 7 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट चालू होने वाला है और 18 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पर है। और अगले कुछ सालों में कंपनी का टारगेट है कि वो 1 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंच जाए। और अगर ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड की मार्केट कैप है 1673 करोड़, मतलब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू इतनी है। और करेंट प्राइस है 14.3 पर शेयर। हाई और लो पिछले एक साल में शेयर 22.7 तक गया और 10.8 तक गिरा। बुक वैल्यू है 9.17। अगर कंपनी को बर्न करके एसेट बेचा जाए तो एक शेयर्स के लिए असली वैल्यू इतनी होगी। पी रेशियो भी देख सकते हैं कि 13, पी रेशियोस है पी रेशियोस देख सकते हैं कि 31.6, मतलब शेयर अपना प्रॉफिट के हिसाब से थोड़ा महंगा लग रहा है। ROC है 6.65%, ROE है 3.84%। कंपनी का रिटर्न ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब प्रॉफिट बनाने की एफिशिएंसी 2 है। और डिविडेंड यील्ड भी तो देख सकते हैं कि 0 है। और फेस वैल्यू है वो है 10, मतलब ये एक अकाउंटिंग वैल्यू है, ट्रेडिंग से डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। अगर सीधी बात बोले तो ये एक स्मॉल कैप रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक है। प्राइस सस्ता लगता है लेकिन प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी अभी कम है, डिविडेंड भी नहीं मिलता, इसलिए इन्वेस्टर्स को ग्रोथ के लिए ही नहीं, शेयर्स के लिए होगा। अगर इस कंपनी का, जी हाँ, ओरिएंट ग्रीन पावर का 100% देख सकते हैं कि 100% रेवेन्यू पावर बेचने से आता है, उसमें से देख सकते हैं यहाँ पे कि 93.20 रेवेन्यू इंडिया से आता है। जी हाँ, 93.20% रेवेन्यू इंडिया से आता है। और 6.80% क्रेडिट से मिलता है सिर्फ। और बाकी का देखिए तो देख सकते हैं कि कंपनी का मेन बिजनेस पावर जनरेशन से है और ज़्यादातर पैसा इंडिया से ही आती है। और अगर बात करें तो कि ओरिएंट ग्रीन पावर इस कंपनी का विंड एनर्जी से आता है, रेवेन्यू का 100%
विंड पावर से जनरेट होता है। देख सकते कि 100% विंड पावर, मतलब कि 100% विंड पावर से जनरेट होता है। अगर जोग्राफी के हिसाब से देखें तो इंडिया से देख सकते हैं कि 96.26, मतलब कि 96.26% रेवेन्यू आता है इंडिया से। और अगर 3.74% रेवेन्यू आता है कमोडिटी से, मतलब कंपनी का मेन बिजनेस इंडिया में ही है। और थोड़ा सा इनकम कमोडिटी से भी आता है। मतलब कि अगर ओरिएंट ग्रीन पावर पूरा, मतलब पूरे विंड एनर्जी कंपनी और रेवेन्यू का बेस लगभग पूरा इंडिया पर डिपेंड करता है। और ये कंपनी सिर्फ विंड पावर बनाती नहीं है, मतलब कि ये कंपनी सिर्फ विंड पावर बनाती है और इसका 96% बिजनेस इंडिया में ही है। बस 4% के हिसाब से आसपास कमोडिटी से आती है।